वुडन प्लैंक आपने देखे हो? पोटेशियम प्लैंक? यस सर। सारे बच्चे देखे? अब गए थे स्कूल? नहीं, हमारा हुआ ही नहीं अभी। हमारे अप्रैल में होंगे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट, मतलब पेपर। अच्छा, तो एक वुडन प्लैंक होता है, इसके ऊपर में इसके फिर वो वहाँ से कनेक्ट होगा। ये पूरी वायर होती है कंटिन्यू ए से बी तक। तो यहाँ से वायर मान लो यहाँ कंटिन्यू हो, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू हो, फिर ये कंटिन्यू हो, फिर यहाँ से ये कंटिन्यू। हमने क्या किया, एक लंबी वायर को 4 फोल्ड में अरेंज किया। कई जगह पे 4 के बदले 6 भी होता है, 8 भी होता है, 7 भी होता है, कुछ हो सकता है, मतलब मल्टीपल फोल्ड में वायर यहाँ पर होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक स्केल लगा, सर मेरे भी 15 मार्च से शायद हो जाएंगे प्री बोर्ड स्टार्ट, सेकेंड वाले 15 मार्च है। हाँ 15-17 मार्च। जो अभी इम्पोर्टेंट लिखवाया हूँ आप लिखे हो? नहीं तो नहीं लिखा, भेज देना इसको, ठीक है। ये है स्केल, आपको ये चीज़ मिलता है अपने आप, ये इनबिल्ट, मतलब ये परमानेंट बना हुआ चीज़ है। अब हम करते क्या है, हम करते हैं यहाँ से इस ए और बी के बीच में हम एक सर्किल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लगाते हैं एक जिसका ई और फिर ई मान है। आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि हम जो सर्किल बनाते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट है और वो कहाँ कहाँ लग सकता है और उसका यूज़ हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे इसके बाद यहाँ लगाते हैं एक और ये होता है तो एक सर्किट ये बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। और एक सर्किट और बनाते हैं पॉइंट ए से, यहाँ से एक वायर लेते हैं, इस वायर में ऐसे 2 टर्मिनल यहाँ पे हैं और यहाँ लगाते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगाते हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। अब मैं आपको बताया था तीन काम जो बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना। तो जो भी काम हमें करना होता, अब ये जब हमने बना दिया, अब ये पार्ट फिक्स हो गया। प्राइमरी सर्किट जो है वो फिक्स सर्किट होती है, ये हम इसको चेंज नहीं करते, जोड़ते गए। जब आप अभी अब मान लो हमें कोई सर्किट है, अब जैसे मान लो कि मतलब ये कौन हो जाएगा बी और ये कौन हो जाएगा सी।
बाकी सर्किट अपना इधर है। अरे समझो, अब ये जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितना काम करके हमने छोड़ दिया। अब क्या करना है, अब हमें फर्स्ट काम ये करना है कि ये जो स्विच है इसको ऑन करना है। हमने स्विच ऑन कर दिया। जैसे स्विच ऑन किया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सेल करंट डिलीवर करेगा। अब ध्यान से देखना, ये करंट ए से होते हुए बी तक पहुंचेगा और बी से फिर बाहर निकल के ऐसे ये आपका ट्रायंगल सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इतनी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें क्या करना होता है वो देखो। उसके बाद हमें करना ये होता है कि जब ये सर्किट इसमें करंट का फ्लो हो रहा है प्राइमरी सर्किट में, तो ये जॉकी है। जॉकी को हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच में वायर पे मूव कराते हैं, टच कराते हैं। तो कोई एक ऐसा पॉइंट हमें दिखेगा जहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो मान लो यहाँ मिला हमने, इसको हम बोलते हैं जे। जे मीन्स ये है आपका नल पॉइंट। तो ए से जे का जो डिस्टेंस देखोगे वो इस वायर पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है नल पॉइंट। तो ए से जे के बीच का जो डिस्टेंस होता है ए जे, ये कहलाता है बैलेंसिंग लेंथ। क्या होगा ये, बैलेंसिंग लेंथ। जनरली हम स्मॉल ऐसे लिखते हैं। अब एक बात यहाँ समझना है कि ये नल पॉइंट क्यों मिला हमें। तो इसको ऐसे देखो, ये जो सेल है इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है। ये करंट को इस तरीके से भेज रहा है, जो ए से बी तक करंट को भेजेगा। और ये भी कोई जब बीसी के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट डिलीवर कर ही सकता है। एक करंट ये भी डिलीवर कर रहा होगा। ये जो वायर है, वायर में जब करंट का फ्लो हो रहा है तो वायर में रेसिस्टेंस भी होती है। ये जो वायर बनी होती है ये रेसिस्टिव वायर होती है, तो रेसिस्टेंस भी है और करंट का फ्लो हो रहा है। तो अलोंग द वायर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अलोंग द वायर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस होगा, अगर उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस बीसी के क्रॉस भी है, तो दोनों का सेंस ऑपोजिट है। वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना चाह रहा है, बीसी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके अगेंस्ट करंट फ्लो करवाना चाह रहा है, राइट। तो नल पॉइंट हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वायर के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस बीसी के क्रॉस भी होगा। यही मेन समझना है। वायर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस जितना है वो जिस पावर से करंट को डिलीवर कर रहा होगा, ये भी उतनी ही पावर से करंट डिलीवर करना चाह रहा है। दोनों ऑपोजिट ईच अदर है, नेट कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा यहाँ पे और हमें नल पॉइंट मिल जाएगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल का सेटअप। अब यहाँ पे ये सब चीज़ हम कर लेते हैं, तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना है पहले प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ये क्या है उसको देखते हैं। तो प्रिंसिपल को समझने से पहले हम देखते हैं और प्राइमरी सर्किट। एक चीज बताओगे, जब स्विच ऑन किया आपने, ये रेजिस्टेंस RH है और पूरी वायर की लेंथ यहाँ मैं L मान लेता हूँ और पूरी वायर का रेजिस्टेंस मैं RW मान लेता हूँ। लेंथ ऑफ टोटल वायर A से B, यहाँ पे AB = L ये मानना।
और ए जे को तो हमने स्मॉल एल यहाँ मान लिया था, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। आप जब स्विच ऑन करेंगे तो प्राइमरी सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे हम लोग? प्राइमरी सर्किट का करंट कैसे निकालेंगे? आई इक्वल टू व्हाट? टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज टोटल ईएमएफ हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? आर प्लस आर डब्ल्यू प्लस आर एच, ये हो जाएगा। तो स्मॉल आर्म में लगे स्मॉल कहाँ भी कहाँ माने? हर जगह तो आर एच मैं तो ये आर एच बता ही दिया हूँ और ये आर डब्ल्यू बता ही दिया हूँ। अब यही सब चीज़ समझना है हमें कि आर एच का मतलब क्या होगा। तो आर एच का मतलब रेजिस्टेंस या फिर वो रेजिस्टेंस जो सेल के बगल में अरेंज किया गया है, राइट। आर डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ टोटल वायर, पूरी वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी। हो सकता है आपके बुक में सिंबल अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर ये आई करंट का फ्लो हो रहा है ए से बी के थ्रू, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग? आप बताओ। आई आर, आई यहाँ पे आई और इनटू आर, तो आर यहाँ पे क्या होगा? क्या इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे? ये रिवर्स क्यों नहीं लगेगा? अबे वायर क्यों है ना, वायर क्यों निकालना? देखो तो सही लिखा ये। अरे ये हम ए से बी की बात कर रहे हैं। बता दे। अब एक चीज मुझे और बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता क्या पता है हम लोगों को? यस सर, ये होता है कांस्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। It means that is K is equal to V by L। इसको V A B हम लोग कर लेते हैं, अपन L कर लेते हैं। वी ए बी की जगह वायर डाल देंगे। हम मतलब बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियल मीटर, इसलिए मैं यहाँ पे V A B जान बुझ लिख दिया हूँ। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर ऑफ पोटेंशियल मीटर। अब एक चीज बताओ, V A B तो हमने यहाँ निकाला है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? ये फॉर्म आर एच है। E by RS plus RW तो R E अपॉन में आर एच प्लस आर डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू अपॉन में एल। ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब एक चीज देखो, प्रिंसिपल में ये सारी बात मैं बता दिया हूँ, लेकिन अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए क्वेश्चन में 1 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ ये लिखना है कि along the potentiometer wire potential difference proportional to length, क्या लिखेंगे हम लोग? along the potentiometer wide potential difference proportional to length. It means V proportional to L और V is equal to K की जगह पे ऐसा where K is क्या होगा ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या ये बात नहीं समझ? यस सर। इतने बातों की दिक्कत है? यस सर। ठीक। अब अगर मैं इसको मिटाना चाहूँ तो मिटा सकता हूँ। इधर की बात में मिटा देता हूँ। यस सर। इधर किसका बैटरी है, इसका EMF अपॉन में
नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ RH प्लस RW, ये क्वेश्चन हो जाएगा I इनटू RW, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर अपर लिंक लेंथ तो बाय L, ये क्या हो जाएगा हमारा। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा, हम फर्स्ट काम कर रहे हैं। फर्स्ट काम क्या था हमारा? कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट। तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे एट नल पॉइंट BC जो हो जाएगा, BC इट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ, A से J की तरफ वायर के अक्रॉस। आप जिसको मेजर, हमने क्या बताया था, नल पॉइंट जब हमें मिल रहा है इसका मतलब क्या होता है, दोनों का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और वायर के एलोंग पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो जाएगा। तो वायर के एलोंग कहाँ तक, जहाँ हमें नल पॉइंट मिल रहा है, इसलिए मैं लिखा एट नल पॉइंट। तो नल पॉइंट के जब मिलने के बाद हम जो मेजर करना चाहते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना वायर के एलोंग होगा। तो वायर के एलोंग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या हम ये लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BAJ, और BAJ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे K इंटू L, K यहाँ पे क्या हो जाएगा EMF अपॉन में RH प्लस RW इंटू RW अपॉन में L इंटू स्मॉल l। अब मुझे बताओ इसमें सब कुछ नोन है या नहीं है? यस सर। अगर सब कुछ नोन है तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। न्यूमेरिकल जब कभी आपसे पूछा जाता है तो अगर आपको ये चीज़ डिटरमाइन करने आ गया, ये कैलकुलेट करना आ गया, तो न्यूमेरिकल आपके लिए 80% सॉल्व हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि E कहाँ है या क्या है, कितना है, RH यहाँ पे कितना है, RW कितना है, लेंथ क्या है, ये कर लोगे तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस। अब ये सब कुछ तो बिता सकता हूँ, समझ में